फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल JR मंत्रा। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपनी बीएड की प्रैक्टिकल फाइल बना रहे होंगे। गाइस, जो आज का वीडियो है ये बीएड प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड है, जो कि आपका टॉपिक क्या है, अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। तो ये टॉपिक आपको बनाना होता है। ये आपकी कंपलसरी फाइल होती है क्योंकि ये आपका सेकंड पेपर होता है। अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, तो ये आपको फाइल बनानी होती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस टॉपिक पर फाइल कैसे बनाएंगे, तो डोंट वरी गाइस, मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से इस फाइल को बनाएंगे। ये मैं कंप्लीट फाइल आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं हमारी आज की ये फाइल। और आपको और भी सब्जेक्ट की और भी तरीके की फ़ाइल चाहिए तो वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बीएड प्रैक्टिकल फाइल नाम से आपकी प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगी। आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है और आप जितना भी आपको प्रैक्टिकल की फाइल बनानी होगी वो आपको उसमें अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये फाइल। इसमें देखिए गाइज, यहाँ पर आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। और यहाँ पे क्या क्या टॉपिक लिखने होते हैं, प्रतिभाशाली एवं निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों की योग्यताओं की तुलना, लिंग भेद के आधार पर अलग अलग स्वास्थ्य एवं शैक्षिक सुविधा देने वाले परिवार का अध्ययन, प्रमाणीकृत बुद्धि परीक्षणों का प्रशासन, अंकन, गणना एवं व्याख्या। तो ये सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे। आप देखिए अपने फर्स्ट पेज पर आप इस तरीके से विषय मीन सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, बुद्धि परीक्षण। और आपका टॉपिक क्या होगा, एक प्रभावीकृत बुद्धि परीक्षण का प्रशासन प्रस्तावना। तो ये आपका 1 से 4 पेज पर है। सामान्य मानसिक योग्यता का बुद्धि परीक्षण, ये आपका 4 से 10 पेज पे है। और प्रभावशाली एवं कम उपलब्धि वाले छात्रों की सीखने की योग्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन, ये आपका 10 से 17 पेज पे है। तो ये आपकी फाइल 17 पेज की है। ये आपको मैं कंप्लीट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पेज है। यहाँ पर आप इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, एक प्रमाणीकृत बुद्धि परीक्षण का प्रशासन, और इसमें आप प्रस्तावना लिखेंगे। गाइज, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। मैंने जो आपको पिछली वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें मैं आपको फाइल के साथ बता रही थी कि किस तरीके से आपका फॉर्मेट बनेगा, कितने पेज की होगी, किस तरीके से आप उसमें लिखेंगे। तो अगर आपको उसमें वर्ड्स क्लियर नहीं हो रहे थे तो ये मैं आपको PDF के साथ बता रही हूँ ताकि आपको वर्डिंग क्लियर हो जाए कि इसमें कैसे क्या लिखा है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। गाइज, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप प्लीज़ इसका रेजोल्यूशन इंक्रीज कर लीजिएगा। इसके बाद बुद्धि का अर्थ, यहाँ पर आप बुद्धि का अर्थ लिख लेंगे। इसके बाद आप मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाओं का फ्रीमैन द्वारा निर्मित सारणी, आप यहाँ पर सारणी दे देंगे। इसके बाद ये देखिए आप इस S से लिख लेंगे। इसके बाद बुद्धि की परिभाषा लिखेंगे। बुद्धि को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग या अपने अपने ढंग से निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। वुडवर्थ के अनुसार क्या है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। विनय के अनुसार क्या है, बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचना करने की क्षमता है। डेविस वेशलर के अनुसार क्या है, बुद्धि व्यक्ति की संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करना है और अपने वातावरण को प्रभावशाली ढंग से सामना करता है। फिर आपका वॉल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड लर्निंग। ये आप इसकी परिभाषा लिख लेंगे। इसके बाद बुद्धि के प्रकार, यहाँ पर आप बुद्धि के प्रकार लिखेंगे। बुद्धि के प्रकार क्या क्या हैं, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार का बताया है, अमूर्त बुद्धि, सामान्य बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में आप क्या लिखेंगे, अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के लिए प्रयोग की जाती है। शब्दों, प्रतीकों, समस्या समाधान आदि के रूप में अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। और सामाजिक बुद्धि में आप क्या लिखेंगे, इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति समाज में समायोजन करता है। इससे
विभिन्न व्यवसायों में सफलता प्राप्त करता है। और यांत्रिक बुद्धि क्या है? इस बुद्धि की सहायता से व्यक्ति यंत्रों तथा भौतिक वस्तुओं का परिचालन करता है। ऐसे व्यक्ति इंजीनियर, मैकेनिक और टेक्नीशियन आदि हैं। इसके बाद आप बुद्धि के सिद्धांत बता देंगे कि बुद्धि के सिद्धांत क्या क्या हैं। इसमें देखिए आप इस तरीके से चार्ट बनाएंगे। एक तरफ आप सिद्धांत लिखेंगे और दूसरी तरफ आप प्रतिपादक लिखेंगे। एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? विने टर्मनस्टन ने। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन कैली ने। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया है? फिलिप बर्मन ने। इसके बाद द्रवीकृत घनीकृत बुद्धि सिद्धांत या आप तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कह सकते हैं, ये किसने दिया है? आरवी कैटल ने। आप इस तरीके से चार्ट बना लेंगे इसमें। इसके बाद बुद्धि लब्धि, ये आपका आईक्यू है। इस टॉपिक को आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें देखिए कॉल एवं ब्रूश के शब्दों में आप लिखने के बाद बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र लिख लेंगे। इसमें देखिए आप एक और चार्ट बनाएंगे। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि के मान क्या क्या हैं। इसमें देखिए मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ। 50 से 70 निश्चित क्षीण बुद्धि या मूर्ख महामूर्ख। 70 से कम क्या होते हैं? अल्प बुद्धि। 70 से 80 जड़ बुद्धि। 80 से 90 मंद बुद्धि। 90 से 110 सामान्य बुद्धि। 110 से 120 श्रेष्ठ बुद्धि। 120 से 140 अति श्रेष्ठ बुद्धि और 140 से अधिक प्रतिभाशाली बुद्धि। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आप देख रहे थे, आप ऊपर क्या लिखे थे? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। तो यहाँ पर देखिए बुद्धि लब्धि की गणना निम्न सूत्र के माध्यम से की जा सकती है। तो इसमें देखिए बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु। यहाँ पर गाइस आयु लिख लीजिएगा, आयु लिखा हुआ है क्योंकि एज होता है मानसिक आयु, मेंटल एज। तो यहाँ पर देखिए बुद्धि लब्धि बराबर होगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100। तो ये आपका बॉक्स में बंद हो जाएगा। इसके बाद बुद्धि लब्धि के मान क्या क्या होते हैं ये आप लिख लीजिएगा। आयु का मध्यमान आप चार्ट बना लीजिएगा। फिर आता है आपका बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण में भी आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे कि बुद्धि परीक्षण क्या है। इसके बाद ड्यूबर के अनुसार आप लिख देंगे। इसके बाद आप बुद्धि परीक्षण के प्रकार बताएंगे और आप स्ट्रक्चर भी बना लेंगे बुद्धि परीक्षण के। तो यहाँ पर देखिए आप स्ट्रक्चर में लिखेंगे बुद्धि परीक्षण और इसके नीचे 2 लाइन आप निकालेंगे और इसमें लिखेंगे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। और इन दोनों के अंतर्गत भी 2 होते हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और दोनों में ही होते हैं ये चीज़, तो आप दोनों में लिख लेंगे। इसके बाद आप प्रारंभिक व्यवस्था एवं निर्देश, इसे भी आप एक्सप्लेन करेंगे। वास्तविक प्रयोग, अंतर्दर्शनात्मक रिपोर्ट, बुद्धि की गणना। इसमें भी आप एक बॉक्स में बन करके सूत्र, इसका जो फॉर्मूला होता है वो बता देंगे। IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100। इसके बाद परिणाम एवं निष्कर्ष, इसके बाद बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि आपको पता है, आप बीएड कर रहे हैं तो आपको ये नॉलेज होगी कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, जैसे वातावरण, वंशानुक्रम, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति, व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य और परिवार की स्थिति। ये सारे जो कारक होते हैं ये प्रभावित करते हैं बुद्धि को। इसमें आप बुद्धि परीक्षण में सावधानियां लिख लेंगे, इसका शैक्षिक महत्व लिख लेंगे कि शैक्षिक दृष्टि से क्या महत्व है इसका।
इसके बाद प्रभावशाली एवं कम उपलब्धि वाले छात्रों की सीखने की योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन। गाइस, इस टॉपिक पर, ये जो प्रभावशाली वाला टॉपिक है, इस पे मैंने आपको पहले भी फाइल प्रोवाइड की है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप इसके अंतर्गत भी इसको एक्सप्लेन कर देंगे। स्किनर एवं हैरीमैन के अनुसार, क्रो एंड ट्रो के अनुसार, टर्मन एवं ओइन के अनुसार, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान, इसमें भी आप लिख देंगे। इसके बाद प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं लिखेंगे कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या होती हैं। इसके बाद प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का स्वरूप। विशेष कक्षाओं का प्रबंधन, सामान्य रूप से कक्षोन्नति, नेतृत्व का प्रशिक्षण और अवसर, संस्कृति की शिक्षा। इसके बाद छात्रवृत्ति के अनुसार आप लिख लेंगे। ये लिखने के बाद आप हेडिंग डालेंगे, कमजोर वर्ग के बालकों की शिक्षा का स्वरूप। अभी तक आप प्रतिभाशाली बता रहे थे, अब आप कमजोर वर्ग के बालकों की शिक्षा का स्वरूप लिखेंगे। विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना होनी चाहिए। योग्य व सुप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। छोटे समूहों में शिक्षा में छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने चाहिए। पारिवारिक वातावरण में सुधार, आर्थिक सहायता। आपका लास्ट पेज है व्यक्तिगत ध्यान। तो ये सारे आप कमजोर वर्ग के बालकों के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो ये गाइस आपकी यहाँ पर आके फाइल एंड होती है। तो गाइस, अगर आपके लिए फाइल थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके लिए ये फाइल हेल्पफुल रही कि नहीं रही। और अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरे इस वीडियो को, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। तो चलिए गाइस, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिकल फाइल के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।